कि भगवान हर वर्ष आते हैं जन्माष्टमी के दिन। आप कहेंगे भगवान हर वर्ष जन्माष्टमी के दिन आ रहे हैं, क्यों आते हैं भगवान? सोचने का विषय है ना, भगवान जन्माष्टमी के दिन हर वर्ष आ रहे हैं। तो इसका एक दृष्टिकोण ये है कि भगवान आते हैं हर वर्ष, और भगवान जब आते हैं तो भगवान के आने पर भगवान के भक्तों में उत्साह की उमंग दौड़ उठती है। भगवान आने वाले हैं ना, तो हमारे को क्या होना चाहिए? उत्साहित होना चाहिए। हमें रेडी होना चाहिए भगवान के आने के लिए, हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। जैसे हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है, जब मेहमान आता है तो हम उसके लिए बहुत तैयारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर को साफ करेंगे अच्छे से, हमारा घर प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। हम अपने घर में अलग अलग व्यंजन बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, खाने के लिए स्वादिष्ट आइटम बनाएंगे। भगवान को प्रसाद ऑफर किया जाता है। तो मुझे अभी भी याद है, जब बचपन में हमारे घर पे जन्माष्टमी होती थी हर साल, तो बहुत सारी आइटम्स बनती थी, कम से कम 12-15 आइटम बनती थी, सिस्टम था ये। और 12 बजे के बाद जब भगवान आ जाते थे तो उसके बाद भगवान को ऑफर करके वो हम सब लोग ग्रहण करते थे। यही कल्चर मोरलेस इंडिया में बहुत से घरों में अभी भी फॉलो किया जाता है। तो भगवान जब आते हैं तो हम भगवान के आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो ये समय क्या है? ये समय हम सभी के लिए भगवान के आने के लिए प्रिपेयर करने का है। प्रिपेयर करना मीन्स एक दृष्टिकोण से अपनी सेवाओं को बढ़ा देना, क्योंकि भगवान जब आएंगे, भगवान के आने के लिए आपको तैयारी करनी होगी। तैयारी करना मीन्स भगवान की सेवा करना, तो हमारी सेवा बढ़ जाती है। और भगवान चाहते हैं कि हम अपनी सेवा को बढ़ाएं। जब हम भगवान की सेवा को बढ़ाएंगे, भगवान के लिए सेवा करेंगे, उससे हमारा भगवान से जो संपर्क है वो और ज़्यादा क्लोज होता चला जाएगा। तो जन्माष्टमी हम लोग हर वर्ष मना रहे हैं। हर वर्ष जन्माष्टमी मनाने का मतलब यही है कि हम धीरे धीरे भगवान के और निकट आते जाएं, जिससे कि हम अपनी सेवाओं को बढ़ा सकें। इसलिए भगवान हर वर्ष आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भगवान अपने भक्तों के हृदय में हर वर्ष जन्म भी लेते हैं, अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। जितना हम भगवान के क्लोज जाते जाते हैं, उतना हम फील कर सकते हैं कि यस, भगवान मेरे हार्ट में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं कि केवल मथुरा में आए थे। मथुरा तो एक फिजिकल प्लेस हो गया जहाँ पर भगवान आए। भगवान अपने भक्तों के हृदय में भी आते हैं। यानी ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भगवान अपने भक्तों के हृदय में आ रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करूं। भगवान के भक्तों का हृदय जो है वो भगवान का एक घर है, जहाँ पर भगवान निवास करते हैं। इसलिए हम वो भजन गाते हैं तो बोलते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णवेर प्राण। तो यानी कि भक्तों के हृदय में भगवान हमेशा वास करते हैं। भगवान अपना घर बना के रखते हैं। इट्स ए बिग थिंग, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। तो भगवान इस प्रकार से आते हैं हर वर्ष, और हम सबको जगाते हैं आगे कि जाग जाओ, बहुत टाइम से सो रहे हो। हम सब लोग प्रैक्टिकली सो रहे हैं अभी, क्योंकि हम सब ने भगवान से अपने फेस को मोड़ लिया है। भगवान एक तरफ, हम एक तरफ। भगवान फिर नॉक करते हैं, भगवान नॉक करते हैं गेट पे, मैं आ गया हूं भाई, खोलो गेट। अब हम चाहे कितने ही सो रहे हो, जब बार बार नॉक करते रहेंगे भगवान, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब नॉक कर रहेंगे भगवान, तो आपको गेट खोलना ही पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती रहेगी। तो भगवान हर वर्ष आकर हमारे गेट पर नॉक कर रहे हैं। अभी हम गहरी नींद में सोए हुए हैं, भगवान नॉक कर रहे हैं, भगवान हमें उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक नॉक से काम नहीं चला था। 5000 वर्ष पहले जब भगवान आए थे, उससे काम नहीं चला था। उसके बाद दोबारा भगवान आए हर वर्ष, उससे काम नहीं चला। भगवान अभी भी होपफुल है। भगवान के हार्ट में अभी भी ये आशा है कि किसी दिन तो ये मेरे लिए गेट खोलेगा और मेरे आमंत्रण को स्वीकार करेगा। भगवान का आमंत्रण क्या है? भगवान अपने भक्तों के हृदय में वास करना चाहते हैं। तो भगवान जन्माष्टमी जैसे दिन आकर हम सभी को सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, हमें और अधिक प्रेरणा देते हैं
भक्ति करने की। तो ये अवसर हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होना चाहिए जब हम सब लोग मिलकर भगवान कृष्ण के स्वागत के लिए अपने आप को तैयार करें। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है फेस्टिवल्स का कि हमारी सेवा में वृद्धि हो और हम बाकी और लोगों को भी भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान कर सकें, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि हम भगवान के निकट आएं।